असम की राजनीति इन दिनों एक बेहद ही दिलचस्प और निर्णायक दौर से गुजर रही है, जहां सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि सोच, नेतृत्व और भविष्य की दिशा को लेकर भी एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। गुवाहाटी का सेंट्रल विधानसभा क्षेत्र इस समय इस बहस का केंद्र बना हुआ है। यहाँ मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी के अनुभवी और मजबूत नेता विजय कुमार गुप्ता और दूसरी तरफ हैं असम की सबसे युवा और उभरती हुई उम्मीदवारों में शामिल कुंकी चौधरी के बीच। ये सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं है, बल्कि ये उस बदलाव की कहानी है जो धीरे धीरे भारतीय राजनीति में आकार ले रही है। इस पूरे चुनावी परिदृश्य को अगर ध्यान से देखा जाए या फिर समझा जाए तो ये साफ नजर आता है कि ये लड़ाई सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि दो विचारधाराओं और दो पीढ़ियों के बीच है। एक तरफ वो राजनीति है जो वर्षों के अनुभव, संगठन की मजबूती और स्थापित ढांचे पर आधारित है। दूसरी तरफ वो नई राजनीति है जो पारदर्शिता, सीधा संवाद और जमीनी मुद्दों पर फोकस करने की बात करती है। विजय कुमार गुप्ता, जिनका नाम इस क्षेत्र में लंबे समय से जाना पहचाना जाता है, उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा में कई उतार चढ़ाव भी देखे हैं। वो पार्टी संगठन के मजबूत स्तंभ माने जाते हैं और उनके पास एक बड़ा नेटवर्क भी है। उनके समर्थकों का मानना है कि एक बड़े और संवेदनशील क्षेत्र को संभालने के लिए अनुभव सबसे बड़ी पूंजी होती है, जो कि अभी कुंकी चौधरी के पास नहीं है। वे विकास कार्यों, बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक स्थिरता को अपनी प्राथमिकता बताते हैं। उनके प्रचार में ये बात बार बार सामने आती है कि उन्होंने जो काम किया है उसी के आधार पर जनता से एक बार फिर भरोसा मांगा जा रहा है। लेकिन इसी स्थापित और अनुभवी राजनीति के सामने खड़ी हैं कुंकी चौधरी, एक ऐसा नाम जो कुछ समय पहले तक बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं था, लेकिन आज पूरे असम में एक नई पहचान बना चुका है। वो आसाम जतिया परिषद की उम्मीदवार हैं और उन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस का समर्थन भी मिल रहा है। ये गठजोड़ अपने आप में ही काफी अहम है और दिलचस्प है, क्योंकि ये क्षेत्रीय और राष्ट्रीय राजनीति के बीच एक पुल बनाने की कोशिश भी माना जा रहा है। कुंकी चौधरी की सबसे बड़ी खासियत उनका व्यक्तित्व है, यानी कि सादगी, आत्मविश्वास और लोगों से जुड़ने की कला। जब वो मीडिया के सामने आती हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज ही बहुत कुछ कह देती है। न कोई बनावटीपन, न कोई डर, न कोई हिचकिचाहट। वो हर सवाल का जवाब बड़ी ही सहजता से देती हैं। वो पत्रकारों से औपचारिक दूरी बनाकर नहीं, बल्कि एक दोस्ताना अंदाज में बातचीत करती हैं, जो उन्हें और भी ज्यादा करीब बना देता है लोगों के। उनका पहनावा भी उनकी पहचान का हिस्सा बन चुका है। जी हाँ, साधारण भूरे रंगों का कुर्ता पजामा, जिसमें वो एक आम लड़की की तरह नजर आती हैं, लेकिन उनके विचार और उनका आत्मविश्वास उन्हें भीड़ से अलग थलग खड़ा कर देता है। उनके चेहरे पर जो मुस्कान है वो सिर्फ एक भाव नहीं, बल्कि एक संदेश है कि वो इस लड़ाई को पूरी सकारात्मकता और भरोसे के साथ लड़ रही हैं। उनकी रैलियों और जनसभाओं का माहौल भी बिल्कुल अलग तरह का होता है। वहां सिर्फ भाषण नहीं होते, बल्कि संवाद होता है। जब उनके समर्थक जॉय आई असम का नारा लगाते हैं तो वह खुद आगे बढ़कर उस नारे को दोहराती हुई भी नजर आती है। ये नारा असम की अस्मिता, उसकी संस्कृति और उसकी पहचान का प्रतीक है और कुंकी चौधरी इसे अपने अभिनय का केंद्र भी मान चुकी हैं। ये साफ दिखता है कि वो अपनी जड़ों से जुड़ी हुई हैं, राजनीति करना चाहती हैं। वहीं अगर अब उनके एजेंडे की बात करें तो वो बड़े बड़े वादों के बजाय छोटे लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर फोकस करती हैं। वो कहती हैं कि उनके लिए सबसे जरूरी है युवाओं के लिए रोजगार और महिलाओं की सुरक्षा, साथ ही शिक्षा की बेहतर व्यवस्था और स्थानीय विकास। वो ये भी कहती हैं कि राजनीति को सिर्फ चुनाव जीतने का माध्यम नहीं होना चाहिए, बल्कि ये लोगों की समस्याओं को हल करने का एक जिम्मेदार मंच भी बनना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं बन पाया है। इस पूरे चुनाव में एक और अहम पहलू है युवाओं की भूमिका। आज का युवा सबसे ज्यादा जागरूक है, सवाल पूछता है और अपने भविष्य को लेकर गंभीर भी है। कुंकी चौधरी का युवा होना उनके लिए एक बड़ा फायदा बनता जा रहा है, क्योंकि बहुत से युवा उन्हें अपने जैसा मानते हैं। उन्हें लगता है कि कुंकी उनकी समस्याओं को बेहतर तरीके से समझ सकती हैं, क्योंकि वो खुद उसी पीढ़ी का हिस्सा है। सोशल मीडिया पर भी कुंकी की पकड़ मजबूत होती जा रही है। उनके भाषण, उनके इंटरव्यू और उनके कैंपेन की वीडियोस तेजी से वायरल हो रहे हैं। लोग उनकी सादगी और उनके आत्मविश्वास की तारीफ कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विजय कुमार गुप्ता का प्रचार पारंपरिक तरीकों पर ज्यादा आधारित है, जैसे कि जनसभाएं, कार्यकर्ताओं का नेटवर्क और पार्टी की रणनीति।
गुवाहाटी का सेंट्रल क्षेत्र एक ऐसा इलाका है, अगर आप जानते होंगे तो, कि जहां के मतदाता काफी ज्यादा जागरूक माने जाते हैं, पढ़े लिखे माने जाते हैं। यहाँ लोग सिर्फ पार्टी के नाम पर वोट नहीं करते, बल्कि उम्मीदवार की छवि, उसकी सोच और उसके काम को भी ध्यान में रखते हैं। यही वजह है कि ये चुनाव और भी ज्यादा रोमांचक और रोचक भी होता जाता है, क्योंकि यहाँ हर वोट सोच समझकर डाला जाएगा। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, दोनों उम्मीदवार अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। हर दिन नई रणनीतियां बन रही हैं, नए मुद्दे उठाए जा रहे हैं और जनता तक पहुंचने की कोशिश भी की जा रही है। एक तरफ अनुभव की मजबूत दीवार है, तो दूसरी तरफ बदलाव की तेज हवा। इस चुनाव को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों की भी अलग अलग राय जो है वो सामने निकल कर आ रही है। कुछ का मानना है कि अनुभव आखिरकार जीत जाएगा, क्योंकि राजनीति में स्थिरता और समझ बहुत जरूरी होती है। वहीं कुछ का कहना है कि इस बार जनता बदलाव के मूड में है और वो एक नए चेहरे को मौका भी दे सकती है। लेकिन इस पूरे चुनाव से जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि भारतीय राजनीति अब धीरे धीरे बदल रही है। अब सिर्फ बड़े नाम या फिर लंबा अनुभव ही काफी नहीं है, बल्कि लोगों से जुड़ने की क्षमता, उनकी समस्याओं को समझने की ईमानदारी और बदलाव लाने का जज्बा भी उतना ही जरूरी हो गया है। कुंती चौधरी इस बदलाव का एक मजबूत उदाहरण बनकर उभरी हैं। उन्होंने ये दिखा दिया है कि अगर आपके पास आत्मविश्वास है, स्पष्ट सोच है और लोगों के लिए कुछ करने की इच्छा है, तो आप किसी भी बड़े मंच पर अपनी जगह बना सकते हैं। अब सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हुई हैं कि गुवाहाटी की जनता क्या फैसला करती है। क्या वो अनुभव को चुनेगी या फिर एक नई शुरुआत को मौका देगी? क्या ये चुनाव असम की राजनीति में एक नया अध्याय लिखेगा या फिर नहीं? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में जरूर मिल जाएंगे, लेकिन एक बात तय है कि कुंती चौधरी ने इस चुनाव को सिर्फ एक राजनीतिक मुकाबला नहीं रहने दिया है, बल्कि इसे एक प्रेरणादायक कहानी में भी बदल दिया है। ये कहानी है एक युवा लड़की की, जिसने बड़े सपने देखने की हिम्मत की, उन्हें सच करने के लिए कदम बढ़ाया और पूरे आत्मविश्वास के साथ राजनीति के सबसे बड़े मंच पर अपनी जगह भी बनाई। और शायद यही लोकतंत्र की असली ताकत भी है, जहां हर आवाज मायने रखती है, जहां हर सपना पूरे होने की संभावना भी रखता है और जहां बदलाव हमेशा संभव होता है, वहीं पर अगली आग भी जलती है। इसी के साथ फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहिए रिपोर्टर मैडम के साथ। धन्यवाद।